हेलो एवरीवन और वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो गाइज आज हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड करने वाले हैं स्नैप 2025 के बारे में। एंड गाइज ये भी एक्चुअल क्वेश्चन मैंने लिए थे आज भी। ये बेसिकली अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैंने ये क्वेश्चन उठाया जो आपको 2024 के स्नैप के 2024 के स्लॉट वन शिफ्ट वन से पूछा गया था। ठीक है। और इस वीडियो में सबसे पहले गाइज आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है। पहले वीडियो को पॉज करके उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। ठीक है। अगर आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा भी पढ़ा है ट्राई करो इस क्वेश्चन को। रूट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है। और इसी तरह गाइस हम लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन पे। इस तरह की सीरीज आपको हैशटैग सॉल्व डेली विद मी आपको चैनल पे देखने को मिलेगा। और स्नैप एंड अदर एग्जामिनेशन एसआरसीसी के लिए मैंने डाला था, इसके बाद एसआरसीसी का है। ठीक है। आई होप इस वीडियो काफी आपको हेल्पफुल लग रहा हो ये सीरीज से। और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही हो। ठीक है। तो अगर आप लोग गाइस पहली बार चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। और वीडियो को जरूर से लाइक करना और हम लोग के चैनल पर जरूर से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे एमवी शाला के, और इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो कर सकते हो। अगर आपने ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया एनमेट स्नैप पे तो आप एनमेट स्नैप के ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबकी सेपरेट ग्रुप है एनमेट स्नैप की है बेसिकली। तो व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगी एडमिट स्नैप की सेपरेट ग्रुप है यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ टेलीग्राम पे तो आपको एडमिट की अलग मिलेगी और स्नैप की यहाँ पे अलग मिल जाएगी। तो दोनों की आपको सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। ठीक है। तो देखो गाइस बेसिकली आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका इधर टू रूट्स ऑफ एन इक्वेशन है। एक्स क्यूब है माइनस नाइन एक्स स्क्वायर है प्लस फोर्टीन एक्स प्लस ट्वेंटी फोर इक्वल टू जीरो आर इन द रेशियो टू इज टू थ्री देन फाइंड द ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है बेसिकली। देखो, आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? आपका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है इक्वल टू जीरो। ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जब क्यूब लग जाता है। ठीक है, दिस इज द क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक हो गया। बट जब क्यूब लग जाता है ये वाला इक्वेशन आपका एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है माइनस, ठीक है, माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स प्लस ट्वेंटी फोर इक्वल टू जीरो है। तो दिस द क्यूबिक इक्वेशन गाइस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको क्यूब लगा हुआ है। ठीक है। तो अगर आपका क्यूबिक इक्वेशन है और आपसे यहाँ पे रेशियो भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो दो रूट्स का यहाँ पे रेशियो भी अगर आप दिया हुआ है टू टू थ्री, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आपको मैं तीन मेथड बताऊंगा। ठीक है, तीसरा मेथड काफी लॉन्ग होता है, बस फर्स्ट मेथड देखो हम डायरेक्टली ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे वो देखो। आपको ऑलरेडी टू इज टू थ्री रेशियो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। और अगर आप ऑप्शन में देखोगे टू इज टू थ्री कैसे बन रहा है, वन टू फोर से तो नहीं बनने वाला है। ठीक, कोई कटेगा ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, टू इज टू थ्री अगर आप ऑप्शन बी में देखोगे तो सिक्स फोर और माइनस वन है बेसिकली। तो अगर आप इसको टू से ब्रेक करो, टू से थ्री बार, टू से टू बांट रहे हैं तो टू इज टू थ्री का बेसिकली आ गया। टू इज टू थ्री रेशियो तो आ गया यहाँ पे, और जो आपका बचा वो माइनस वन, वो दूसरा रूट होगा। वही आपसे पूछ रहे हैं ना, फाइंड द ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। दो रूट तो ऑलरेडी हम लोग को पता है टू इज टू थ्री है, बट तीसरा रूट क्या होगा? इस तीसरा रूट माइनस वन आ जाएगा। तो डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हैं। बस जिनको ये सब चीज पता होगा वही कर सकते हैं, जो ऑलरेडी बिगिनर है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उनको ऑप्शन से नहीं पता चलेगा। ठीक है। बट देखो गैस, अब जिन लोगों को नहीं पता है, ठीक है, मान लेते हैं कि सपोज करो, ऐसे तो आप लोग बना लिए। अब मान लेते हैं कि सपोज करो कि ऑप्शन वाइज अगर मैं चेंज कर दूं तो क्या करोगे आप? अब मान लेते हैं कोई ऑप्शन आपको दे दे कि एक ऑप्शन दे दे आपको सिक्स फोर वन दे दे, माइनस सिक्स फोर, ठीक है, माइनस सिक्स फोर यहाँ पे वन दे दे। ऑप्शन सी में यहाँ पे मान लेते हैं किसी ने आपको दे दिया सिक्स माइनस फोर वन दे दे, कुछ भी दे सकता है, सिक्स फोर, ठीक है, माइनस वन, इस तरह से दे दे। तो काफी घुमाव टाइप का ये लग जाएगा, ठीक है, आपको यहाँ पे। तो फिर क्या करोगे? ये काफी फंसाने वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये तो आपको डायरेक्टली इजीली ऑप्शन था तो यहाँ पे आप कर लिए, बट यहाँ पे आपको डायरेक्ट फंस जाओगे इस क्वेश्चन में, इस तरह से अगर ऑप्शन रहा तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं बेसिकली, तो आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए इस क्यूबिक इक्वेशन में। क्यूबिक इक्वेशन में गाइस आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता रहना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग बात करें क्यूबिक इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स क्या होता है? ठीक है, सम ऑफ रूट्स अगर हम लोग बात करें क्यूबिक इक्वेशन में तो क्या होता है आप लोगों को? माइनस डी बाई ए। और जो आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो होता है माइनस डी बाई ए। ठीक है।
तो माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा, ये बेसिकली आपका ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ये आपका डी होता है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे होता है। तो माइनस बी बाई ए देखो तो -9/1, ठीक है। तो -9 क्या आ जाएगा, -9 बाई माइनस, सॉरी, माइनस और -9/1, तो ये आपका आ जाएगा +9, ठीक है, +9 आ गया सम ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा आपका, प्रोडक्ट आपका कौन सा हो जाएगा, -d/a, तो -24/1, क्योंकि x के आगे कोफिशिएंट तो 1 ही होगा ना, तो -24/1, तो दिस टू बी -24, ठीक है। ये हम लोग का आ गया सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन चेक करना है, 9 और 24 है, तो 9 कैसे बनेगा वो चेक कर लो, और प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो चेक करना पड़ेगा। अगर आप चारों ऑप्शन यहाँ पे देखो, ये वाला ऑप्शन नहीं देखना, ये मैंने उस तरह बनाया है, तो इसी चारों का ऑप्शन देखना। तो 9 कैसे बनेगा, आप सबको ऐड करो, 4 2 6 और 7, तो ये तो नहीं होगा। इसको ऐड करो, 6 4 8, ठीक है। और यहाँ पे देखो, 6 4 10, 10 - 1 9, ये सेटिस्फाई कर रहा है। प्रोडक्ट भी करोगे तो 6 4 जा 24 आ जाएगा ना। प्रोडक्ट अगर करोगे 6 4 जा 24, और 24 × -1 -24, ये दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है, सम ऑफ फ्रूट्स में भी और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट में, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स में भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, तो आपको सी और डी चेक करने की जरूरत है। तो आप ऐसे कर सकते हो, सम ऑफ फ्रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है। अब इसी को अगर मैं बात करूं, सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स को अगर कोई एकदम लिख कर बनाना चाहता है एकदम, जैसे कि हम लोग अगर हम लोग पहली बार क्वाड्रेटिक कर रहे थे, ठीक है, 9th क्लास या चलते हैं, तो उसको हम लोग कैसे लिख कर बनाते थे, वैसे अगर लिख कर बनाना है, तो आप ऐसे बना सकते हो। उसके लिए मेथड मेथड बता देता हूं, ठीक है। उसके लिए भी गाइस एक मेथड है कि मान लेते हैं कि सपोज करो आपका रेशियो 2:3 दिया हुआ है, इसको मान लो 2 के 3 के, तीसरे रूट को 8 मान लो, ठीक है। तीसरा रूट को अगर यहाँ पे 8 मान लोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स पहले निकाल लो। सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा आपका, 2 के + 3 के + 8 आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स क्या था आपका, -b/a, तो 2 के + 3 के + r, ठीक है, तो -b/a आया था आपका 9, ठीक है, 9 आया था। तो 5 के + 8 बराबर कितना आ जाएगा आपका 9, तो ये आ गया आपका सम ऑफ रूट्स, ठीक है। ये आ गया आपका सम ऑफ रूट्स। अगर हम लोग बात करें प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकालो, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकालने के लिए क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या था आपका यहाँ पे, -d/a, ठीक है। तो -d/a करोगे तो क्या आएगा, बेसिकली बेसिकली आपका आएगा 2 के × 3 के, ठीक है, 2 के × 3 के × r बराबर कितना आया था यहाँ पे, -24 आया था, ठीक है। ये चीज आ गया था, तो कितना आ जाएगा, 6 के² × r बराबर 24। तो एक काम यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, एक काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, बेसिकली जो आर हो जाएगा, आर को हम लोग जो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आर बराबर हम लोग यहाँ पे 9 - 5 के यहाँ पे उतार सकते हैं। इसको यहाँ पे पुट कर दो, 6 के² × 9 - 5 के बराबर -24 कर दो, कितना आ जाएगा, बेसिकली 9 6 54, 54 के² -6 5 30, 6 5 30 के³ आ जाएगा ना ये, -24, ठीक है, ओके। सॉरी, ये 9 6 54 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको इधर ले आओ, सबको उधर भेज दो, ठीक है, इक्वल टू उस साइड कर दो। तो 30 के आ जाएगा, 30 के³ -54 के², ठीक है, -24 बराबर 0 आ जाएगा।
ठीक है, सबको उधर हम लोगों ने कर दिया। जब इसको आप उधर कर दोगे तो बेसिकली क्या आएगा? तो जब सब यहाँ पे हो गया गाइस, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसको, देखो अगर हम बात करें, सिक्स से सब ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, सिक्स से सब ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, सिक्स फाइव, फाइव के क्यूब, सिक्स फाइव 30, सिक्स नाइन जा 54, तो माइनस का साइन था, नाइन सिक्स नाइन जा, और यहाँ पे आ जाएगा सिक्स फोर जा। ठीक है, बराबर जीरो। ठीक है, तो अब बेसिकली यहाँ पे जब हम लोग का इक्वेशन आ गया, तो हम लोग को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा के का वैल्यू डाले कौन सा सेटिस्फाई करता है, जीरो कौन सा होता है। तो मान लेते हैं के बराबर अगर आप वन डालोगे तो क्या आएगा, फाइव इंटू वन, फाइव, माइनस नाइन, माइनस फोर, कितना आ जाएगा? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो माइनस माइनस नाइन और थर्टीन आ जाएगा, नौ चार तेरह। ठीक है, माइनस थर्टीन, माइनस थर्टीन अगर से फाइव करोगे तो माइनस एट आएगा। तो माइनस एट तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो के बराबर अगर आप टू देखोगे तो फाइव से इंटू, फाइव इंटू टू का क्यूब कर लो। ठीक है, माइनस नाइन इंटू टू का स्क्वायर माइनस फोर, क्या आएगा इसका? एट। ठीक है, ओके, ये आ जाएगा एट फाइव से फोर्टी, माइनस टू टू का फोर, थर्टी सिक्स, माइनस फोर, या ये सॉल्व हो जाएगा, मतलब जीरो ही आएगा तो ये मत सेटिस्फाई कर रहा है। तो के का जो वैल्यू है बेसिकली आपको जो टू है वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, के का जो यहाँ पे वैल्यू है बेसिकली वो टू जो है सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को जो है माना था यहाँ पे टू के और थ्री के। ठीक है, टू के और थ्री के बेसिकली जो माना था, तो के का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। नाउ टू के और थ्री के जो था यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू इंटू टू और टू इंटू थ्री। ठीक है, क्या आ जाएगा बेसिकली, फोर, और यहाँ पे सिक्स आ जाएगा। तो फोर और सिक्स जब हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा, तो हम लोग एक इक्वेशन में बैठा देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर यहाँ पे हम लोग वन में ही बैठा दो, जो हम लोगों ने यहाँ पे माना। ठीक है, यहाँ से आठ निकल जाएगा, तो सिक्स प्लस आठ यहाँ पे देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, मैं आगे ही बना देता हूँ, सिक्स प्लस फोर प्लस आर, मैं यहाँ से कर रहा हूँ सिक्स प्लस फोर प्लस आर बराबर नाइन, तो छह चार दस। ठीक है, और आर बराबर कितना आ जाएगा, माइनस, तो ये तीसरा रूट आप लोग आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका तीसरा रूट यहाँ से आ जाएगा। हम लोग इस इक्वेशन को यहाँ बैठा दिए, बस पुट कर दिए। ठीक है, इस दोनों को यहाँ पे इसका वैल्यू बैठा दिए, प्लस आर प्लस नाइन, तो माइनस वन आपका तीसरा आ गया। और जो आपका पहला और दूसरा रूट फोर और सिक्स था यहाँ। ठीक है, फोर और सिक्स और माइनस वन, तो ऑप्शन बी। तो मतलब इसको तीन तरीके से आप बना सकते थे, जो मैंने आज आपको बताया। ठीक है, तो बस आपको क्यों, बस आपको रूट्स का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, रूट्स से गाइस अगर आपको नॉलेज रहेगा तभी गाइस इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे अच्छे से, अगर आप क्यूबिक और क्वाड्रेटिक के सब अच्छे से पढ़े होगे तो। ठीक है, और आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको काफी एक अच्छा लगा होगा। तो गाइस इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए बेसिकली आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा प्रिपरेशन में। ठीक है, बेसिक पे बहुत फोकस करो। ठीक है, और गाइस अगर आप लोग एडमिट स्नैप हो गए बैच देख रहे हो, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर एडमिट स्नैप बैच, जो आज से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे आपको सारा लाइव क्लास रिकॉर्डिंग विद फुल लेक्चर्स आपको यहाँ पे सारा मिल जाएगा। ठीक है, मॉक्स विद सारा कुछ मिलेगा यहाँ पे। और अगर आप लोग सिर्फ एडमिट स्नैप के बाकी अलावा और सब एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, यू कैन ऑल्सो चेकआउट अवर कंप्लीट होम से एग्जाम कोर्स। तो यहाँ पे ये जो प्राइस आपको देख रहे हैं कोर्स का है, मॉक्स का आपको अलग से लगेगा विद फ्यू प्राइस, अंडर 1000 में आपको मॉक्स सारे एग्जाम्स का मिल जाएगा यहाँ पे, देयर इज नो वरी नॉट दैट। ठीक है, और अगर आपको बेसिकली रीजनिंग के लिए करना है, पर्टिकुलरली सेपरेट कोर्स लेना है, तो आप रीजनिंग के लिए कर सकते हो। वर्बल के लिए करना है तो वर्बल के लिए कर सकते हो, या फिर कोर्स के लिए लेना है तो कोर्स के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस ये था हम लोग कंप्लीट आज का वीडियो। ठीक है, एंड अगर आपको कोई भी अगर आप डाउट आता है तो प्लीज आप बता सकते हो नीचे कमेंट में। एंड चैनल सब्सक्राइब करके जाना, अगर वीडियो और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करना। ठीक है,
एंड चलो गाइस फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।